एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए न्यू पिक कार्ड रीडिंग। इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है नवंबर 2020 आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पैरामीटर्स लिए हैं: करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, मेजर इवेंट्स क्या होंगे, ओवरऑल एनर्जीज एंड गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग होगी, किसी के साथ रेजोनेट करेगी, किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो इसे एक अच्छे गाइडेंस के तौर पर लीजिए, बाकी आप दूसरे वीडियोस पे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं: पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 ब्लू लिटिल बुद्धा, पाइल 2 ऑरेंज लिटिल बुद्धा एंड पाइल 3 ब्राउन लिटिल बुद्धा। अब यहाँ एक क्लिप आएगी, जैसे 2 मिनट के लिए पॉज करके अपनी इनर इंट्यूशन से, इनर अवेकनिंग से आप पाइल को चूज़ कीजिए। जो भी पाइल आपको ज़्यादा कॉल करती है उस पाइल को चूज़ करते हुए आप उसके टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप डायरेक्टली अपनी फाइल की प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी tarotreadingart@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो या डीएम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आइए देखते हैं कि नवंबर 2020 में आपके लिए एग्जैक्टली क्या रखा हुआ है। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, ब्लू लिटिल बुद्धा। आइए देखते हैं नवंबर 2020 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे करियर एंड फाइनेंसेस। Eight of Swords, the Chariot, Four of Swords and Queen of Pentacles। करियर और फाइनेंसेस दोनों चीज़ें मैंने एक ही सीक्वेंस में कवर किया हुआ है, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए नवंबर 2020 काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला रहने वाला है। एक पीरियड ऐसा रहेगा जहाँ पे आपका काफ़ी डाउन फेज चलेगा, तो एक पीरियड ऐसा रहेगा जहाँ पे आपकी एनर्जीज काफ़ी अपलिफ्टेड रहेगी और आपको काफ़ी सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये कि इनिशियली स्टार्टिंग के जो पीरियड रहेगा उस पीरियड में आप काफ़ी कंफ्यूज्ड रहेंगे, अपने ही सोच विचार में बहुत ज़्यादा बंधे हुए रहेंगे, या फिर आप ही अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखोगे। जैसे कि आपकी अगर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है बट स्टिल अपने आप को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करके रखना, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि इनिशियली ये एनर्जीज आपके साथ हो सकती है कि आप अपने आप को काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड करके रखोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ना देख रहे हो। शायद अपॉर्चुनिटीज़ आपके सराउंडिंग में ही रहेगी बट आपकी अपनी एनर्जीज ऐसी रहेगी जहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग का जो पीरियड रहेगा वो काफ़ी टाइड अप मुझे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर आप किसी काम में बिजी भी है, जैसे ऑफिस वर्क में है या बिजनेस में है, तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा टाइड अप रहोगे, काफ़ी ज़्यादा काम में फंसे हुए रहेंगे और आपके दिमाग में कंटिन्यूसली कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे होंगे जिसके आप आगे कैसे प्रोग्रेस करें इसके बारे में आप सोचते रहोगे कम्प्लीटली। बट मुझे ये दिखता है कि आप सिर्फ सोचोगे, एक्शंस मुझे स्टार्टिंग में इनिशियली नहीं दिखाई देते हैं। ये दिखाई देता है कि आप सोच सोच के एंजाइटी लेवल बढ़ा सकते हो। हाँ, एक जो पीरियड रहेगा आफ्टर 10th, उस पीरियड में मुझे ऐसा लगता है कि किसी के मोटिवेशन की वजह से या किसी के प्रॉपर गाइडेंस की वजह से यहाँ पे आपकी चीज़ें थोड़ी बैलेंस हो सकती है। यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपको एक प्रॉपर ट्रैक मिले जहाँ पे आप को समझ में आए कि आपको एग्जैक्टली करियर में क्या करना है। आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज में रहोगे और उस टाइम पे आप काफ़ी एफर्ट्स डालोगे अपने करियर को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए और ज़्यादा ग्रोथ लाने के लिए। आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव प्लानिंग्स करोगे और ये जो एक पीरियड रहेगा 10 to 20 का पीरियड, या ऑलमोस्ट 18 तक आप पकड़ लीजिए, ये जो एक पीरियड रहेगा वो पीरियड आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी रहेगा और इस पीरियड में आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी जो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी अगर आप इस पीरियड को यूटिलाइज करें तो। एक और पीरियड मैं देख रही हूँ जहाँ पे अगेन
आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ आपको बहुत एक्सेसिव वर्क करना पड़ सकता है। आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे और हो सकता है आपको कोई हेल्पिंग हैंड भी लगे। ऐसा हो सकता है कि आपको अपना काम किसी के साथ बांटना पड़ सकता है। मतलब सिर्फ हेल्प लेने के हिसाब से आपको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये एक ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पे आपको थोड़ी रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि एक्सेसिव वर्कआउट यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। अगेन फिर मैं ये देख रही हूँ कि मंथ के एंड तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड रहेगी और आपको काफ़ी चीज़ों में गेन दिखाई देगा, चाहे वो फाइनेंशियली क्यों ना हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिले, हो सकता है आपको बिजनेस में कोई नया काम मिले। तो वो चीज़ मुझे मंथ के एंड में होते होते दिखाई दे रही है, आपके पास वो चीज़ आते हुए दिखाई दे रही है जहाँ पे आप अपने आप को काफ़ी बेहतर पोजीशन में काउंट करने लगोगे, एक ऐसी सिचुएशन में काउंट करने लगोगे जहाँ पे आपको अपनी लेवल थोड़ी सी अपग्रेडेड लगेगी। तो इस तरीके का मुझे यहाँ पे करियर दिखाई देता है। फाइनेंसेस को लेकर अगर मैं बोलूँ तो शायद स्टार्टिंग का जो पीरियड रहेगा फाइनेंशियली वो काफ़ी टाइड अप रहेगा। एक ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पे इनकम आ नहीं रही है, जा रही है, लॉसेस हो रहे हैं, या आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड फिर उसके बाद में एक आप ऐसी एनर्जीज में आओगे जहाँ पे आप काफ़ी प्लानिंग्स करोगे, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बैलेंस्ड रहेगी। बट अगेन फिर से कुछ लॉसेस होने के चांसेस है। तो मुझे ये दिखता है कि सबसे बेनिफिशियल पीरियड अगर रहेगा फाइनेंसेस को लेके तो वो है 10 से 18। और फिर उसके बाद मुझे 25 से लेके कुछ 22-23 से लेके मंथ एंड तक मुझे कम्प्लीटली दिखाई देता है कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। अदरवाइज बाकी के जो पीरियड है, बाकी का जो छूटा हुआ पीरियड है जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको कुछ लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं, या ऐसा एक पीरियड आप फेस कर सकते हो जहाँ पे आपको कोई इनकम नहीं आ रही है, कोई पैसा आपको नहीं मिल रहा है। अदरवाइज काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर के लिए, अगर आप प्रॉपरली इसको पूरे एंथुजियाज्म से करो तो डेफिनेटली मुझे करियर में एक अच्छी तरफ ग्राफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप कैसा रहेगा। इसके लिए मैंने ट्रू लव टैरो से कार्ड्स निकाले हुए हैं। द फूल, 9 ऑफ रोजेस, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ शेल्स। वाओ, वेरी नाइस कार्ड्स। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज किया है उनका रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसा बदलाव, ऐसा घुमाव आते हुए दिख रहा है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको काफ़ी फुलफिल्ड फील होगा। यस, आपके रिलेशनशिप में आप एक लेवल आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कईयों के लिए नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, या फिर आपके ऑनगोइंग रिलेशनशिप में एक न्यूली पॉजिटिविटी के साथ में फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपका जो ट्रस्ट लेवल रहेगा आपके पार्टनर की तरफ वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। इनफैक्ट आपके पर्सन की तरफ से भी वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। यस, एक ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा सा हौच पौच हो, बट अगेन मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ में बिताओगे। अपने रिलेशनशिप में एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी आप महसूस करोगे जो शायद अब तक आपने अपने कनेक्शन में ना फील की हो। एक फुलफिलमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कईयों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अगर बहुत टाइम से कोई विश रही है तो ये विश यहाँ पे मुझे फुलफिल्ड होते हुए दिखाई दे रही है। इमोशनल एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई विश के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अगर आपकी कोई भी इच्छा है यहाँ पे पूरी हो सकती है। अगर आपकी इच्छा कमिटमेंट की है, मैरिज की है, या फिर आगे बढ़ने की है, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग की है, तो यस आई कैन सी दैट कि यहाँ पे वो चीज़ मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। एक जो साइकिल आपके दोनों के बीच में जो चल रहा था यहाँ पे वो साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक कंप्लीशन पे पहुँचोगे अपने रिलेशनशिप में। ऐसा कईयों के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं ट्रैवल भी करो,
और ये ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एक दूसरे को और ज़्यादा समझने के लिए, और एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। तो ये जो मंथ रहेगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप के लिए, जहाँ पे आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस रहेंगे और काफ़ी हैप्पी रहेंगे और चीज़ें बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चलेगी। आइए देखते हैं हेल्थ वाइज आपकी कैसे रहेगा नवंबर 2020। Ten of Swords, Three of Swords, Page of Swords and Ten of Wands। ओके, मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है कि फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ये हेल्थ इश्यूज काफ़ी बेयर करने वाले हैं। यस, मेजरली काफ़ी हेल्थ इनकी ख़राब रह सकती है। काफ़ी ज़्यादा मुझे एक मेंटल प्रेशर, एंजाइटी लेवल, नेगेटिविटीज़, डिप्रेशन, ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड्स हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्वॉर्ड्स ऑलवेज स्पीक्स अबाउट थॉट प्रोसेस एंड बट ऑलवेज हम बोल सकते हैं कि किसी तरीके की मेंटल एनर्जी है ये। ओके, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप पहले से ही काफ़ी टायरिंग रहेंगे किसी न किसी चीज़ को लेके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से ही आप इतने टायरिंग एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आप मंथ के स्टार्ट में ही थोड़े से होपलेसनेस के साथ में मंथ को स्टार्ट करो, क्योंकि ये जो एक सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है वो सीक्वेंस कुछ इसी तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग्स हो रही है इस मंथ में, जैसे कार्मिक एंडिंग्स हो रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई साइकिल चल रहा है, बैड फेज चल रहा है, उन सारी बैड फेजेस की एंडिंग्स चल रही हैं। तो बट ऑब्वियस ये एक टाइप का मतलब कुछ नया शुरू होने से पहले जो एक एंडिंग्स होती है और वो एंडिंग्स की वजह से जो हमें तकलीफ होती है वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एक बात मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई देती है हेल्थ वाइज, आपकी हेल्थ मुझे जो है वो फिजिकल हेल्थ, यस, इलनेस मुझे दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन हो, बहुत ज़्यादा नी पेन हो और वेस्ट पेन हो, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन वाली मुझे यहाँ पे सिनेरियोज दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग बहुत डिसहार्टनिंग भी फील करने वाले हैं, तो इमोशनली काफ़ी डाउन एंड डल रहेंगे, जहाँ पे इनका जो है एंजाइटी लेवल काफ़ी हायर लेवल पे दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ अनसर्टन सिचुएशंस ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जहाँ पे आपको बहुत ही टायरिंग लगे, बहुत ही कठिन लगे आगे बढ़ना, और फिजिकली आपको कहीं ना कहीं बहुत ड्रेन्ड फील हो सकता है। आपकी एनर्जीज काफ़ी ड्रेन्ड रहेगी और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली पर्ज्ड रहेगी, मतलब जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू करेंगे जहाँ पे आपको शायद डॉक्टर के थोड़े चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर पाइल नंबर 1 में किसी को भी बीपी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टेंशन हो सकती है जिसकी वजह से आपका बीपी लेवल जो है वो लो या हाई हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है हेल्थ वाइज, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पूरे मंथ, ठीक है। हम ये देखते हैं कि क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ में नवंबर 2020 में। इसके लिए मैंने ओशो यूज़ किया है। सक्सेस, द ड्रीम एंड पार्टिसिपेशन, वाह वेरी नाइस। मेजर इवेंट्स में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुतों के लिए काम में, करियर में, रिलेशनशिप में सक्सेस मिल सकता है, विक्ट्री मिल सकती है। काफ़ी टाइम से अगर आप इस रिलेशनशिप इश्यूज में या फिर बिजनेस में या फिर करियर में कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकता है। आपने अगर बहुत टाइम से कुछ ड्रीम देखा है, वो ड्रीम को आप पूरा होते हुए देखेंगे। पार्टिसिपेशन का कार्ड मुझे यहाँ पे आया हुआ है, जो कि ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन वाली फीलिंग्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत लोग यहाँ पे सेलिब्रेट भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा टाइम से वेट किया है किसी पर्सन का, तो रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ अगर कुछ चीज़ अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से आप उम्मीदें लगाए बैठे हो, तो यहाँ पे आपका ड्रीम जो है वह फुलफिल हो सकता है। बहुत अच्छे कार्ड से जो
मेजर इवेंट्स मुझे ये दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिलने वाला है प्रोफेशनली एंड पर्सनल लाइफ में। तो ये सक्सेस क्या होता है कि आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो आप, एक ऐसी चीज़ें गेन करते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आप बहुत खुश रहोगे। बहुत मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे कईयों की शादी फिक्स होते हुए मैं देख रही हूँ, कई लोग शादी की तरफ मूव होते हुए देख रही हूँ, कमिटमेंट मैरिज की तरफ मूव होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो आया है द ड्रीम एंड पार्टिसिपेशन एंड सक्सेस के साथ में, वो पूरा एक कॉम्बिनेशन है कि आप एक लेवल, नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ने वाले हैं, एक ऐसे लेवल पे जाने वाले हैं जहाँ पे आपको कंप्लीशन का एक एहसास हो सकता है। सो कईयों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो वो मैरिज में भी जा सकते हैं, कमिटमेंट में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मैरिज एंड ऑफकोर्स करियर को भी दर्शाता है। बट यस, ये जो है सक्सेस, द ड्रीम एंड पार्टिसिपेशन, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंगल हैं तो आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, रिलेशनशिप में है तो कमिटमेंट में आ सकते हो, कमिटमेंट में है तो आप शायद एंगेज्ड हो जाओ, मैरिज में कन्वर्शन हो, या फिर आपका कोई बेबी प्लानिंग हो, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आप जिस भी स्टेज में अभी फ़िलहाल है उससे बेहतर आपकी स्टेज होने वाली है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और ये मेजर इवेंट्स आपके साथ होने वाले हैं नवंबर 2020 में। आइए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेगी आपकी। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी ओरेकल से हम देखेंगे एनर्जीज कैसी रहेगी। अटैचमेंट, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड इनडिसीजन। ओवरऑल एनर्जीज जो रहेगी वो मैं ये देख पा रही हूँ कि यस, आप काफ़ी इमोशनल फील करने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहोगे किन्हीं चीज़ को लेके, कुछ इश्यूज़ को लेके, या पास्ट में हुए कुछ बैड फेजेस को लेके आपका ध्यान ज़रा वहाँ पे रह सकता है। आप उन सारी चीज़ों से थोड़ा अटैच्ड हो सकते हो। आप कोशिश करोगे आगे बढ़ने की, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ पास्ट के इवेंट्स, कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको शायद पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। कई लोग तो एनर्जी वाइज मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए है ये, हर एक के लिए नहीं। कुछ लोग काफ़ी प्रैक्टिकली आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो काफ़ी इनडिसाइसिव वाली सिचुएशन में रह सकते हैं। आपके सामने दो ऑप्शंस, दो चॉइसेस रह सकती हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा चॉइस आपके लिए बेहतर है, कौन सा चॉइस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप एक इनडिसीजन वाली सिचुएशन में भी रहेंगे। एक ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पे आप अच्छा तो फील करोगे, काफ़ी होपफुल भी फील करोगे, पर एक ऐसा स्टार्टिंग का जो फेज मुझे दिखाई दे रहा है, एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग का पीरियड, वो थोड़ा सा आपका अप एंड डाउन वाला रहेगा, स्पेशली डाउन फेज रहेगा। जो बीच का एक पीरियड है वो मुझे काफ़ी न्यूट्रल एंड अपलिफ्टेड एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप काफ़ी हैप्पी रहोगे और एक अच्छी एनर्जीज में रहोगे, पॉजिटिव एनर्जीज में रहोगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बाकी एनर्जीज तो काफ़ी इमोशनल रहने वाली है, प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा इमोशनल रहने वाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। सेलिब्रेशन, वाओ, बी ओपन टू सक्सेस एंड आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। ये बहुत क्लियरली सिग्निफाई करता है कि बहुत सारे लोग हैं पाल नंबर 1 में जो लोग बहुत सेलिब्रेशन वगैरह करने वाले हैं। अगर आपने बहुत टाइम से बहुत एक ऐसा टफ टाइम बिताया है तो ऑफकोर्स आपके पास में सेलिब्रेशन वाले सिचुएशंस आने वाले हैं। नवंबर इज़ द मंथ जहाँ पे आपकी चीज़ें फुलफिल्ड होने वाली है, आप बहुत हैप्पी रहोगे, एक ऐसे वाइब्स पे रहोगे जहाँ पे आप बहुत खुश रहोगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। आपके लिए एक विक्ट्री वाला मतलब फीलिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिख रहा है बी ओपन टू सक्सेस। तो ये सक्सेस आपके पास आ रहा है। एनर्जीज, यूनिवर्सल मैसेजेस जो बता रहे हैं आपको, ये बोल रहे हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड मत करो, अपने हार्ट को ओपन करो, अपने माइंड को ओपन करो एंड बी रिसेप्टिव, ताकि यूनिवर्सल प्लान्स जो है आपके लिए वो आपको ज़रूर से मिले। सो बी ओपन टू सक्सेस, ये चीज़ मुझे क्लियरली दिखाई रही है। और आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू, ये चीज़
ये जो एक स्टेटमेंट है इसी से हमें समझ में आ रहा है कि एक चीज जो है, पुरानी चीज वो खत्म हो रही है और नई चीज जो है वो एक शुरू हो रही है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। एंजल्स यहाँ पे आपके साथ में ही है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशंस आ सकती है जहाँ पे आपको काफी एंजाइटी आएगी, काफी ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि आगे का पाथ मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, बट कहीं ना कहीं ये एंजल्स जो है वो एग्जैक्टली इस पर्सन के, इस बेबी के बैक एंड में खड़े हैं। तो यस, एंजल्स आपके सराउंडिंग है, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्रीली आप अपने स्टेप्स डालिए, आगे बढ़िए, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे। आपको पूरे मंथ एक प्रॉपर गाइडेंस मिलते रहेगा एंजल्स का। यू जस्ट नीड टू बी वेरी अवेयर, ठीक है। तो ये मुझे पाइल नंबर 1 की रीडिंग दिखती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी। तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि ये आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो पाल नंबर 2, जिन्होंने भी पाल नंबर 2 ऑरेंज लिटिल बुद्धा को चूज किया है, ये देखते हैं नवंबर 2020 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2 के लिए जो रहेगा वो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनिशियली काफ़ी कंफ्यूज्ड माइंड स्टेट में रहेंगे। हो सकता है आप 2 सिचुएशन या 2 ऑप्शंस में जगल कर रहे हो, या 2 चीज़ें चूज करने में अनेबल हो। ऐसा हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने हैं, पर आप बिल्कुल भी ऐसे सिचुएशन में नहीं हो कि आप किसी ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ सको। सो ये जो एक पीरियड रहेगा वो कुछ स्टार्टिंग का 1 वीक हम लोग पकड़ सकते हैं, 7 to 8 नवंबर तक, जहाँ पे आप काफ़ी इंडिसाइसिव वाली सिचुएशन में रहोगे। कईयों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको टीम अप करके काम करने के लिए ऑफर किया जाए। हो सकता है आपको ऐसा कहा जाए कि किसी के साथ मिलकर आप काम कीजिए, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी बिजनेस में हैं और बिजनेस में अगर आपको किसी टाइप की पार्टनरशिप का ऑफरिंग मिला है, तो ये मुझे दिखता है कि ये पार्टनरशिप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एंड एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप रहेगी जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एक प्रॉपर केमिस्ट्री, या फिर हम बोल सकते हैं एक मेंटली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रॉपर मैच्ड रहेगा, और आपको काफ़ी ज़्यादा एंजल्स का सपोर्ट रहेगा। एक विक्ट्री मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है। और ये जो टाइम रहेगा कुछ 6, 7 के 8 के बाद में स्टार्ट होता है। ये पीरियड में आपका जो करियर ग्राफ रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे स्टेबल सिचुएशन में रहेगा जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन फील हो सकता है। यस ऑफकोर्स, इसके बाद में भी मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखा रही है 10 ऑफ कप्स, जो कि ये बता रहा है कि आपको एक फुलफिल्ड और एक कंप्लीशन वाला कुछ प्रोजेक्ट में फीलिंग आ सकती है। आप इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें। और करियर में मुझे ऐसा लगता है ये जो एक पीरियड रहेगा, इस पीरियड में आपको शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफरिंग हो, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान देते हुए ग्रैब करना है। बट ये अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ से आ रही है, यहाँ पे एंजल सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जीज ये अलाइंड कर रही है ताकि वो चीज़ आपको मिले। कईयों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये जो पीरियड रहेगा एक 2nd, 3rd एंड 4th वीक, आखिरी में जब हम जा रहे हैं मंथ की, तो वो थोड़ा सा टफ रह सकता है। बट 2nd, 3rd एंड 4th वीक जो है स्टार्टिंग का, 4th वीक स्टार्टिंग का, 2nd पूरा, 3rd पूरा एंड 4th का फर्स्ट हाफ ऐसा पकड़ लीजिए। तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर स्विचिंग का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको स्विचिंग के लिए ऑफरिंग मिल सकती है। आपको एक ऐसा प्रपोजल या ऐसी ऑफरिंग मिल सकती है जहाँ पे आप एटलीस्ट काफ़ी इमोशनली सेटिस्फाइड रहोगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
और मंथ के एंड तक शायद हो सकता है कुछ डिसहार्टनिंग सिचुएशन से गो थ्रू करो। हो सकता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रहेगी वो कंप्लीट ना हो पाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए बेटर है कि आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको काफ़ी लोअर एंड पे रखें ताकि आपको हर्ट ना हो। बाकी अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ तो मुझे जो एकदम फर्स्ट वीक है और सबसे लास्ट वीक है वो थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है। फिर इसके बाद में फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कईयों के लिए, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है वो पैसा आपको मिल सकता है। फैमिली अमाउंट में हम लोग काउंट कर सकते हैं। फैमिली अमाउंट में पॉलिसीज भी आ सकती हैं, या फिर कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी रिजॉल्व हो सकते हैं इस पीरियड पे, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर अमाउंट आते हुए दिखाई देगा, या फिर उसके रिलेटेड कुछ प्रोसीजर हो सकती है। तो ये एक ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पे आप थोड़ा सा गेन करते हुए मैं आपको देख रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप वाइज आपका कैसा रहेगा। द हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ विंग्स, एस ऑफ विंग्स एंड द एम्प्रेस। वाओ, सी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कईयों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जो इनर इंट्यूशन है, इनर कॉलिंग है, जो आपको अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको मिलने वाला है। जो ऐसा हो सकता है कि किसी और से गाइडेंस मांगने के बजाय अगर आप थोड़ा सा अपने इनर सेल्फ या इनर अवेकनिंग से अगर क्वेश्चनिंग करते हो तो आपको उससे रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड आंसर्स मिल सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कईयों के लिए ऐसा हो कि कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील हो सकता है अपने पार्टनर की कोई चीज़ें रिवील हो। ये नेगेटिव नहीं लग रहा है मुझे, पॉजिटिव ज़्यादा लग रहा है कि हो सकता है कोई पॉजिटिव क्लैरिटी आपको मिले, कोई ऐसी बातें आपके सामने आए जो आपको अब तक नहीं पता थी। तो ये पॉजिटिविटी ही मुझे दिखाई दे रही है। एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ पे आप थोड़े से ऐसे इनडिसाइसिव सिचुएशन में जा सकते हो। कईयों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करने वाले हो। आप पूरे टाइम उस पर्सन के बारे में सोचने वाले हो। कुछ लोगों की तो नींद उड़ी हुई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको प्रॉपर नींद ना आए, कुछ टेंशन्स आपको बॉदर कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी जो एक स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग है इस यहाँ पे इस मंथ पे रिलेशनशिप वाइज। अगर आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है तो यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। एक क्लियर कम्युनिकेशन जहाँ पे आपको आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी। और ये क्लैरिटी कुछ इस तरीके से रहेगी जो आपको आपके रिलेशनशिप में एक बहुत सुंदर पाथ पे लेके जाएगी, एक ब्यूटीफुल जर्नी में लेके जाएगी। मतलब बट ऑब्वियस अगर आप अपने रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट सीख कर रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में अभी आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि मैरिज की तरफ मूव हो रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हिट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यस इट इज़ पॉसिबल कि आप काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट वाले सिनेरियोज में आप जंप आउट करो, और वो मंथ के मतलब थर्ड और फोर्थ वीक में नज़र आ रहा है मुझे। काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बहुत रोमांटिक है, एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो विशेस है रिलेशनशिप को लेके वो फुलफिल्ड होगी। क्योंकि यहाँ पे जो द एम्प्रेस का कार्ड हमें दिखाई दे रहा है वो हमें बहुत क्लियर आंसर दे रहा है कि एक ऐसा पैटर्न है ये जहाँ पे आपको आपकी विशेस फुलफिल होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके लिए हेल्थ कैसे रहेगा। Ace of Swords, Knight of Swords, the Hermit and Seven of Swords। काफ़ी ज़्यादा स्वर्ड्स वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनफैक्ट फाइल नंबर 1 में भी स्वर्ड्स एनर्जीज हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कैसा आप मेंटली काफ़ी ड्रेन्ड रह सकते हो। मेंटली आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी सीख करोगे आप, और मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रश में रहोगे।
एक चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो फिजिकल इलनेस मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, बट यस इट इज पॉसिबल कि कुछ लोग काफी स्पीडीली कोई काम करे, जल्दी जल्दी दौड़ भाग के काम करने वाले। तो आपको इतने स्पीडीली आगे नहीं बढ़ना है, मतलब काम करना है बट स्लोली, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आते हैं तो वो जल्दबाजी आपको काफ़ी हार्मफुल रह सकती है, ठीक है। एज सच फिजिकल इलनेस तो नहीं दिखाई देता है, बट मुझे अलोननेस, अलूफनेस एंड एक ऐसा एम्प्टीनेस का एहसास आपको हो सकता है, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि इस जर्नी में सिर्फ आप अकेले हो, आप काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हो। एक वो होता है ना सेल्फ ब्लेम गेम, वो आप अपने आप के साथ में कर सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर हेल्थ को लेके कुछ आपका इश्यू होता भी है, मेंटली भी डिप्रेस्ड होते हो, और शायद ऐसा हो सकता है कईयों के लिए कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको कुछ सजेस्ट कर रही है, तो ये लोग काफ़ी इग्नोर कर सकते हैं। मतलब फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है वो लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो आपको अपनी फैमिली की अगर कोई सजेशंस आते हैं तो उन्हें इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल उनको सुनना है। अगर आपको आपके फ्रेंड्स कुछ सजेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसे सुने, बिकॉज ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा हेल्थ के लिए। यस काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जहाँ पे आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, ये चीज़ दिख रही है बहुत ज़्यादा। ओवर एनालाइज करोगे सिचुएशंस को, जो कि ये बता रहा है कि आप जो नहीं है वो भी देखने की कोशिश करोगे। तो इट्स बेटर कि जो जैसा है वैसे आप देखो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो चीज़ आपको ज़्यादा हेडेक नहीं देगी, बट ऑब्वियस तो वो चीज़ में आप ना घुसे तो बेहतर रहेगा। बाकी हेल्थ वाइज फिजिकल इलनेस नहीं दिखाई देती, बट मेंटल एंड इमोशनल इलनेस मुझे दिखाई देती है। तो प्लीज़ उस चीज़ को लेके आप थोड़े से अवेयर रहें। हम देखेंगे मेजर इवेंट्स क्या हो सकते हैं ओशो से। एक्सपीरियंसिंग rebirth एंड पेशेंस। मेजर इवेंट्स मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कईयों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हो तो यस मेजर इवेंट में मुझे वो कम्युनिकेशन आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुतों के लिए ऐसा रहेगा कि इस मंथ में जो कोई भी नेगेटिव साइकिल एंड पैटर्न चलते आ रहा है बहुत टाइम से, जहाँ आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हर्डल्स फेस किए हैं, तो इस पीरियड में वो सारे हर्डल्स, वो सारी नेगेटिविटीज़ ख़त्म होकर एक नई शुरुआत होगी, और ये नई शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो अगर आप किसी पेन से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली वो पेन हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस डेवलप करोगे अपने आप में, बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस करोगे, काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करोगे अपने आप में। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल हेल्प नहीं, पर आपका जो खुद का पैसा है शायद वो आपको मिल सकता है। ये मेजर इवेंट्स मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहेगी इस मंथ आपकी। The garden and the gate all tied up, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो ये चीज़ तो हम पहले भी देख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्वॉर्ड्स एनर्जीज हैं। तो बट ऑब्वियस मुझे ये दिखता है कि आप अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ महसूस करोगे, काम में हो या फिर इमोशनली हो, मेंटली हो, काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड महसूस करोगे, जहाँ पे आपको काफ़ी ऐसा फील हो सकता है कि आप बहुत बंधे हुए हो, आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आप एकदम डायरेक्शनलेस लाइफ जी रहे हो, ऐसा आपको महसूस हो सकता है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जीज आपके साथ में रहेगी जहाँ पे आप काफ़ी होपलेस भी फील करो, बट होपलेस वाली सिचुएशंस नहीं है। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, आपको सिर्फ फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है कि हर चीज़ें हो रही है तो वो होगी ही, डेफिनेटली होगी। बट मुझे ये दिख रहा है कई लोग काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करेंगे मेंटली, एक्शन वाइज, सिचुएशंस वाइज आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। तो आप काफ़ी ज़्यादा पर्च करोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा खुद को ब्लेम करोगे कि यार ये चल ही क्या रहा है, और अपने आप को काफ़ी निगलेक्टेड भी फील कर सकते हो। कुछ लोग हैं ऐसे यहाँ पे जो अपने आप को निगलेक्टेड फील कर सकते हैं अपने ही लोगों के बीच में रहते हुए, ऐसी आपकी एनर्जीज रह सकती है। इस मंथ में आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव हो सकता है, ये एनर्जीज हो सकती हैं।
कार्ड्स भी सजेस्ट करें कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल एनर्जी से वो क्लियर कट रहे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे और आपको अच्छा गाइडेंस मिलते रहे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है क्लियरली। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्सल मैसेज। 3 ऑफ एक्शंस, गो विदिन एंड हेल्पर ऑफ इमोशंस। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि गाइडेंस के तौर पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा खुद पे ध्यान देना है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। खुद को बिल्डअप करने के बारे में आप सोचिए, अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए। आप अभी क्या कर रहे हैं, आपको आगे क्या कर रहे हैं, उन प्लानिंग्स में अगर आप जाते हैं तो ये आपके एक फार फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और ये चीज़ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगा। अगर आप खुद को सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, चीज़ों में करेक्शंस लाते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। गो विद इन का कार्ड आया हुआ है, जो कि यहाँ पे एक एंजल ही है जो आपको एक गाइडेंस दे रही है, जो क्लियरली बोल रही है कि आप खुद अपने आप में एक इंट्यूटिव पर्सन हैं। आप में एक ऐसे पावर्स है जो आपको काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शंस दे रही है, काफ़ी ज़्यादा आपको पाथ प्रोवाइड कर रही है जहाँ से आपको गो थ्रू करना है। आपके सारे प्रेयर्स जो है वो बिल्कुल मैनिफेस्ट होने वाले हैं, बस यू जस्ट नीड टू गो विद इन। मतलब आप अपने अंदर जाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनालिसिस करें। सो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स ये बता रहे हैं कि नवंबर इज़ द मंथ जहाँ पे आपको काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान देना है। जितना आप अपने आप को अंदर से एनालिसिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हार्ट जो है वो ओपन होगा। आपकी मेडिटेशन, आपकी प्रेयर्स, आपके डिज़ायर्स कंप्लीट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स देंगे कि आपको क्या एक्शंस किस समय पे लेना चाहिए। आपको थोड़ा पेशेंस लेवल बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं यूनिवर्सल मैसेज में वो कार्ड बार बार पॉपअप हो रहा है। हेल्पर ऑफ इमोशन कार्ड जो कि है वो क्लियरली ये चीज़ बता रहे हैं कि यस, आपको बिल्कुल वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुतों के लिए ऐसा है कि आपको मैरिज प्रपोजल्स मिल सकते हैं। आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो फिर से रीअपियर होते हुए आपको देख सकते हैं। कुछ ऐसा रोमांटिक जस्टिस आपको मिल सकते हैं जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किए हो अपने रिलेशनशिप में। आपने जो ड्रीम्स देखे हैं, आपके जो डिज़ायर्स रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, वो चीज़ें यहाँ पे पूरी होते हुए दिख रही हैं। तो आप बिल्कुल शांति से बैठे रहें, आराम से, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल मूव हो रही है। भले ही वो चीज़ आपके सामने क्यों ना हो, पर बैक एंड में यस इट इज़ वर्किंग फॉर यू और बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी आप इस मंथ में देखोगे, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए मुझे वाइब्स अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छे चीज़ें आपको फेस करने के लिए मिल सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें आप देखोगे, काफ़ी चीज़ें बदलाव होते हुए देखोगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सो अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। ये थी पैनल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो पाल नंबर 3, जिन्होंने भी पाल नंबर 3 ब्राउन लिटिल बुद्धा को चूज किया है। आइए देखते हैं नवंबर 2020 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे करियर एंड फाइनेंसेस। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपका जो करियर पाथ है यहाँ पे तो मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। बस एक छोटा सा पीरियड रहेगा जहाँ पे आपको थोड़ी एंजाइटी लेवल हो सकती है आपके काम को लेकर, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपने जो हार्डवर्क प्रीवियसली कर रखा है या अब तक कर रखा है वो हार्डवर्क के आपको फ्रूट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब चेंज के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको जॉब चेंज यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, मोस्टली 3rd वीक ऑफ नवंबर।
एंड फोर्थ वीक भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप जॉब स्विचिंग देख रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, तो येस इट इज़ पॉसिबल कि नवंबर में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपॉर्चुनिटी बस आपको ग्रैब करनी है, क्योंकि ये जो न्यू बिगनिंग रहेगी ना, वो न्यू बिगनिंग आपके लिए बहुत अच्छे लेवल की रहेगी। आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगी और एक पोजीशन, एक पैशनेट वर्क जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड रहोगे। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऑनगोइंग वर्क कर रहे हो तो हो सकता है आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिले, न्यू काम मिले, न्यू चीज़ आपको दी जाए, सौंपी जाए, कुछ एक जिम्मेदारी दी जाए जो आप कर पाओगे बहुत अच्छे से। आप थोड़े से एंजाइटी लेवल में रहोगे एक सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपको थोड़ी एंजाइटी हो सकती है, थोड़ा सा नेगेटिविटी आपको फील हो सकती है, जिस वजह से शायद आपको ऐसा लगे कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है अपने करियर पाथ को लेके। ये एक छोटा सा पीरियड रहेगा जहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज्ड माइंड स्टेट में रहोगे, बट ऐसा लग रहा है किसी की गाइडेंस से आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएगी। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक ऐसे व्यक्ति की मदद भी आपको मिल सकती है जो अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी बुज़ुर्ग है ये, और ये हम बोल सकते हैं 40s-50s में हो सकते हैं ये पर्सन, और ये आपको कुछ सजेशंस देंगे। तो इस तरीके के सजेशंस अगर आपको मिलते हैं तो सजेशंस को लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, वो सजेशंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, जिस वजह से हो सकता है कि कुछ लोग जॉब भी स्विच कर पाए, जॉब भी ले पाए। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम फाइनेंसेस की बातें करें तो एक सेकेंड वीक में मुझे कुछ लॉसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो पैसा आ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। आपको कुछ पुराने रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, पुराने पॉलिसीज मैच्योर हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फाइनेंशियली आप गेन ही करोगे, तो ये मुझे क्लियरली बहुत पॉजिटिव मंथ लग रहा है आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं रिलेशनशिप वाइज कैसे रहेगा। किंग ऑफ विंग्स, 3 ऑफ विंग्स, स्ट्रेंथ कार्ड एंड किंग ऑफ जेम्स। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे किंग एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे भी एक किंग है, ये भी किंग, ये भी किंग। तो मैस्कुलिन एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 3 चूज़ करने वाले ज़्यादातर मे भी मैस्कुलिन एनर्जीज हो सकते हैं, मतलब मेल एनर्जीज हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो हो सकता है आपको अपने रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी दिखाई दे, एक पॉजिटिविटी दिखाई दे, एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस में आप जा सकते हो अपने पर्सन के साथ में। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एक प्रैक्टिकल बातचीत होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। इमोशनल रिलेशनशिप में यहाँ पे इमोशंस वाली जो चीज़ें हैं वो ज़रा साइड में रखते हैं, पर प्रैक्टिकलिटी आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी नवंबर 2020 में। ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक ये भी जो एक पीरियड है, सेकेंड वीक का ही पीरियड है, जहाँ पे आपको एक सॉरो, एक सैडनेस, एक नेगेटिविटी, एम्प्टीनेस का एहसास हो, जहाँ पे आपको काफ़ी हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन से गो थ्रू करना पड़े। हो सकता है कईयों के लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो पाए, आपको अपने पार्टनर से कुछ कंप्लेंट्स रह सकती हैं, आपको दुख हो सकता है उनकी किसी बात का, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक पीरियड रहेगा सेकेंड वीक, उसके बाद में आप अगेन अपनी एनर्जीज फिर से गेन करोगे, चीज़ों को एक हायर सेल्फ से देखोगे, एक अंडरस्टैंडिंग से देखोगे, फिर से अपने आप को रिबिल्ड करोगे, अपने अंदर फिर से करेज लाओगे, स्ट्रेंथ लाओगे और चीज़ों को फिर से रेजिमिनेट करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये जो एक पीरियड रहेगा जहाँ पे आप फिर से अपनी स्ट्रेंथ गेन करोगे और कोशिश करोगे कि आप अपने कनेक्शन में और ज़्यादा एफर्ट्स डालो। आपके जो पर्सन रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक रहने वाले हैं इस टाइम पे, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देने वाले हैं नवंबर 2020 में। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ में क्लियर कट टू कट बिहेव करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोग आर्ग्यूमेंट्स में भी पड़े, हो सकता है कुछ लोगों के ऐसा ओवर डोमिनेंस का भी
सामना करना पड़ सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये जो एक पीरियड रहेगा यहाँ पे मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होते हुए दिखाई दे रही है। तो आप ये सारी चीज़ों से बचें, अपने रिलेशनशिप को सेव करें और कोशिश करें कि आप उनको हायर सेल्फ से देखें और अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझ कर आगे बढ़ें। हम देखते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी 2020 में, नवंबर 2020 में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टॉवर एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसे तो मुझे फिजिकल एनर्जीज अच्छी दिख रही है, फिजिकली कोई इलनेस नहीं है, बट हाँ एक पीरियड रहेगा 3rd और 4th वीक ऑफ नवंबर, जो कि आपके लिए एक सडन इश्यूज, सडन हेल्थ में डाउनफॉल आना, ये आप फेस कर सकते हो। ये एक ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पे आप मेंटली काफ़ी अनबैलेंस रहोगे, फिजिकली काफ़ी डाउन रहोगे, आपकी हालत जो रहेगी फिजिकली काफ़ी बैड रहेगी, मतलब ख़राब होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है 3rd and 4th वीक ऑफ नवंबर में। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है। यस, और यहाँ पे बाकी तो 1st 2nd वीक जो है, फाइनल लास्ट जो वीक है, वो काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा। यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी क्रिएटिव रहेगी। आपको अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा पैम्परिंग मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं आपकी फैमिली वाले। तो ये एक ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पे आप ग्रो ही करोगे। तो इस पीरियड में आपको मैं आपको कहीं पे भी फिजिकली इल होते हुए नहीं दिख रहा है मुझे। पर एक जो पीरियड रहेगा 3rd and 4th वीक ऑफ नवंबर, वहाँ पे मुझे एक सडन डाउनफॉल आते हुए दिख रहा है। मेंटल डिप्रेशन मुझे यहाँ पे मेजरली दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के मेंटल डिप्रेशन से बिल्कुल बचे, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड रह सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डार्क साइकिल्स फेस करो। ठीक है, आपको अपने आप पे काम करना है। बाकी तो एनर्जीज मुझे यहाँ पे हेल्थ वाइज अच्छी दिख रही है। आइए देखते हैं मेजर इवेंट्स क्या हो सकते हैं आपके साथ में नवंबर 2020 में। पोस्टपोनमेंट, कंट्रोल एंड अवेयरनेस। ओके, यहाँ पे मेजर इवेंट्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर 2020 में, तो वो जो भी चीज़ है, जो भी डिसीजंस है, जो भी आप एक्सपेक्ट करें, उसमें थोड़ी सी और पोस्टपोनमेंट आए, वो चीज़ें पोस्टपोन हो जाए, वो चीज़ नवंबर में जो आपको मिलने वाली वो नवंबर में ना मिलते वो थोड़ी डिले हो जाए। ये मेजरली हो सकता है आपके साथ में, और इसकी वजह से आपका काफ़ी मूड खराब होने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है क्लियरली। आप थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ कम, नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा देखोगे बिकॉज ऑफ सच postponements, but you just need to overcome the situations, okay? एंड मुझे एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि आप बहुत कोशिश करोगे चीज़ों को कंट्रोल करने की। तो आई थिंक यहाँ पे कार्ड्स कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, बिल्कुल रश नहीं करना है, मेंटली भी अपने आप को स्लो डाउन ही रखना है, बहुत ओवर एनालिसिस नहीं करना है, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करना है। चीज़ों को कंट्रोल करने के बजाय अगर अपने आप में थोड़ा सा वर्कआउट करें और खुद में बदलाव लेकर आए, अवेयरनेस लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके बेटरमेंट के लिए, आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए। क्योंकि यहाँ पे मेजरली मैं ये चीज़ दिख रही हूँ कि आप अगर कुछ एक्सपेक्ट करें तो वो चीज़ आपको इस मंथ में ना मिलते हुए अगले मंथ मिलेगी या फिर उसके नेक्स्ट मंथ मिलेगी। तो वो चीज़ों में जो बदलाव आप देखोगे कि यार अभी भी मेरे हाथ में चीज़ आते आते रह रही है, तो उस वजह से आपका काफ़ी मूड ख़राब रहेगा और आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। बट अगेन मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको बिल्कुल अपने आप पे काम करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, आपको एक अवेयरनेस लानी है अपने अंदर और हायर सेल्फ से एक विजडम गेन करते हुए चीज़ों को समझ कर आगे बढ़ना है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और ये चीज़ कईयों के लिए होगी भी। आइए देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेगी नवंबर 2020 में। हीलर ऑफ द एजेस, वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड एंजल ऑफ बैलेंस। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहे हैं कि यस, आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है इस मंथ में। आप अपने आप को हील कीजिए। बहुत लोग डिसहार्टनिंग वाली सिचुएशन से जाने वाले हैं, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है। तो इस डिसहार्टनिंग सिचुएशन में सबसे बेस्ट अगर सॉल्यूशन कुछ है तो वो है हीलिंग।
जो आप खुद भी कर सकते हैं। आप हार्ट चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, क्राउन चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वाइट लाइट एनर्जी का मेडिटेशन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव बनाएंगी, काफ़ी हील करेगी, और आपको जो एक नेगेटिविटी का जो एहसास होने वाला है वो होने से आपको बचाएगा, आपको बैलेंस रखेगा, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने करियर पे भी फोकस कर सको। क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आपकी एनर्जीज डाउन है तो आपका जो फोकस रहेगा वो प्रोफेशनल लाइफ में ज़रा कम रहेगा। और यहाँ पे एक ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी नेगेटिविटीज़ को कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो प्लीज़ उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा देखने की कोशिश करें, एंड अपने आप में बैलेंस लेकर आए। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एनर्जीज रहेगी कि हाँ, इनिशियली यू विल ट्राई टू हील योर सेल्फ, यू विल ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, और आप बिल्कुल मेंटेन करेंगे अपने अंदर एक बैलेंस मेंटेन करने की। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं यूनिवर्सल मैसेज क्या है आपके लिए। 5 ऑफ अबंडेंस, 5 ऑफ इमोशंस एंड 10 ऑफ थॉट्स। ओके, यहाँ पे मुझे क्लियरली कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो ये है, यूनिवर्सल मैसेज आपको ये मिल रहा है कि आप अगर चाहो तो आपके सराउंडिंग में आपके कुछ अपने लोग हैं जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं अपने इश्यूज़ को। चीज़ों को सिर्फ अपने तक रखने के बजाय अगर वो आप किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो हो सकता है आप किसी सॉल्यूशन पे लेकर आ जाओ, सॉल्यूशन पे पहुंच जाओ। कुछ लोगों के लिए ये जो मंथ है वो काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ रह सकता है। जो यूनिवर्सल मैसेज जो आ रहा है वो ये बता रहा है कि अलोन रह के वो चैलेंजेस को फेस करने के बजाय चीज़ों को एक्सेप्ट करें, और लोगों से जो भी आपके क्लोज वंस है अगर उनके साथ में आप अपनी सिचुएशन, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हो तो चीज़ों में बदलाव आ सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉरगिवनेस करना। ठीक है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए ही आया हुआ है क्लियरली, अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है फॉरगिवनेस करना, उनको फॉरगिव करना और अपने आप को भी फॉरगिव करना। हो सकता है नोइंगली अननोइंगली आपने कुछ लोगों को हर्ट किया हो, तो बहुत ज़रूरी है उन लोगों से माफ़ी मांगना और खुद को भी माफ़ करना। अपनी मिस्टेक्स को डेफिनेटली एक्सेप्ट करें, ना कि उसे डिनाई करें। बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि पास्ट इश्यूज हो सकते हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही, पास्ट के बारे में चीज़ें कुछ रीअपियर हो सकती हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे कार्ड्स बोल रहे हैं, यूनिवर्सल मैसेज ये आया है कि अगर आप जब भी एंजल से हेल्प मांगोगे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्विक एक्शंस होते हुए दिखेंगे, क्विक प्रोसेस होते हुए दिखेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे कार्ड्स कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा एंजल थेरेपी या एंजल हीलिंग करनी चाहिए, जिस वजह से आपकी जो प्रोसेस है आपको क्विकली मूव होते हुए दिखाई दे और आपको अगेन एक जॉयफुल पाथ मिले। 10 ऑफ थॉट्स का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है जो कि क्लियरली ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपको अब तक ट्रबल दे रही थी वो अब खत्म होने वाली है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आने वाली है। आपको बिल्कुल एक आप मतलब ऐसे रिलैक्सेशन वाले मोड में जाने वाले हो मंथ एंड तक, जहाँ पे आपको अगर कोई चीज़, कोई साइकिल, कोई इशू बहुत बॉदर कर रहा है, बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होने वाली है और आप एक साय ऑफ रिलीफ आपको मिलने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपको चीज़ों को लेट गो करना सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं यूनिवर्सल मैसेज हम मुझे ये बता रहे हैं कि आपने लेट गो करना है। ठीक है, समवन इन योर लाइफ में नाउ फाइनली बी फ्री ऑफ हिज और हर एडिक्शंस और को डिपेंडेंसी इश्यूज। ओके, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है, किसी एनर्जीज पे डिपेंडेंट है, तो वो डिपेंडेंसी ख़त्म होने वाली है। एक साइकिल ख़त्म होके, एक कार्मिक इश्यूज ख़त्म होके, एक नेगेटिविटीज खत्म होके एक पॉजिटिविटी का यहाँ पे मैं बिगनिंग होते हुए देख रही हूँ। कुछ चीज़ों में बदलाव आते हुए देख रही हूँ जो कि आपको काफ़ी बेहतर महसूस कराएगा मंथ एंड तक। काफ़ी प्रॉपर और क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मिले हुए हैं जो आपको करना है।
आप बस उतना करिए, देखिए आपको कैसे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये थी पाल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एंड मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी tarotreadingart@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये एक पर्टिकुलर एनर्जी एक्सचेंज के साथ ही होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। सो प्लीज़ ये ध्यान में रखते हुए ही मुझे मेल करें। एंड अगर कोई सजेशंस है या फिर आपको कोई टॉपिक है जिस पे आप रीडिंग चाहते हैं, जिसपे मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ वो सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में। मैं डेफिनेटली उन सारी चीज़ों पे वर्कआउट करूँगी। काफ़ी लोगों के लिए वैसे वीडियोस में बनाती भी हूँ। सो ये थी आज की रीडिंग। मंथ नवंबर 2020 कैसे जाता है आपके लिए, मुझे ज़रूर से बताएं। ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, बाय बाय।